रोज मुझसे नसीहतें और कुरान सुनते हो, आज एक वाकया सुनो। एक आराबी जो चोरी के लिए मशहूर था, उससे पूछा गया कि अपने अजायबात में से कुछ सुनाओ, यानी जो तुम्हारा अजीब जिंदगी का वाकया था। उसने कहा कि एक किस्सा है जो सबसे बड़ा अजीब है। मेरा एक ऊँट था जिससे कोई आगे नहीं निकल सकता था। मैं जब भी निकलता कभी नाकाम नहीं लौटता था। एक दिन मैं निकला और एक गोह का शिकार किया। उसे मैंने अपने ऊँट के कजावे से लटका दिया। फिर मेरा गुजर एक खेमे के पास से हुआ जहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी। मैंने सोचा कि इस बुढ़िया के पास यकीनन कोई भेड़ बकरियां या ऊँट होने चाहिए। जब शाम हुई तो ऊँट भी आ गए, उनके साथ बकरियां भी आईं और बड़े पेट वाला और मजबूत हाथों वाला एक बूढ़ा, एक गुलाम और एक बच्चा भी था। जब उसने मुझे देखा तो खुशामदीद कहा, फिर एक ऊँटनी की तरफ गया, उसका दूध निकाला, एक प्याला मुझे थमाया। मैं जितना पी सकता था पी लिया। उसने बाकी बचा हुआ सारा दूध अपनी पेशानी पर मारा। फिर उसने 9 ऊँटनियों का दूध निकाला और उन सब का दूध पी गया। उसके बाद उसने ऊँट का एक बच्चा ज़बह करके उसे पकाया। मैंने थोड़ा सा खाया, वो सब मिलके सारा ऊँट खा गए, यहाँ तक कि हड्डियां बिल्कुल साफ कर दी। फिर वो रेत के एक ढेर पर घुटनों के बल बैठा, उसे तकिया बनाया और सो गया। तो मैंने दिल में कहा, वल्लाह ये असल माले गनीमत है, आज तो हाथ लग गया। फिर मैं उसके ऊँटों के नर की तरफ बढ़ा और उसे अपने ऊँट के साथ बांधा और उसे हंकाया। वो नर ऊँट मेरे पीछे चल पड़ा, उसके पीछे तमाम ऊँट यूं चल पड़े जैसे कोई लंबी रस्सी हो। मैं तेजी से उस घाटी की तरफ बढ़ा जो मुझसे एक रात मसाफत पर थी। मैं अपने ऊँट को कभी हाथ से और कभी पाँव से मारता रहा, यहाँ तक कि फजर तुलू हो। मैंने घाटी को देखा तो वहाँ एक काला साया नजर आया। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि वही बूढ़ा अपनी गोद में कमान रखे हुए बैठा है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम हमारे मेहमान हो? मैंने कहा जी हाँ। उसने कहा कि तुम्हारा दिल उन ऊँटों को छोड़ने के लिए राजी है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने एक तीर निकाला जो कुत्ते की जबान की तरह तेज था। फिर कहा कि इसे देखो, ये तुम्हारे साथ लटके हुए उस गोह के कानों के दरमियान लगेगा। फिर उसने तीर चलाया और उस गोह की खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। उसने मुझसे पूछा कि अब क्या कहते हो? फिर उसने कहा कि खुदा की कसम अगला तीर तुम्हारे पेट में होगा। मैंने कहा कि क्या मैं अमन के साथ जरा नीचे उतर आऊं? उसने कहा आओ। फौरन मैंने उसके ऊँट की महार उसे थमा दी और कहा कि ये तुम्हारे ऊँट हैं, उनमें एक बाल भी कम नहीं हुआ, और मैं जानता हूँ कि तू जब भी तीर चलाएगा मेरे दिल पर ही लगेगा। जब मैं दूर होने लगा तो उसने कहा इधर आओ। वो चोर कहता है कि वल्लाह मैं उसके शर के डर से मुड़ा, मुझे उससे कोई खैर की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुमने आज रात जो इतनी मशक्कत और मेहनत की है, तुम्हें कोई जरूरत होगी, तो चलो जाओ ये 2 ऊँट ले जाओ। मैंने कहा कि बिल्कुल। मैंने कहा कि खुदा की कसम मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी हकीकत न बता दूं। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह की कसम मैंने तुमसे ज्यादा सख्त जान, तुमसे ज्यादा तेज रफ्तार, तुमसे ज्यादा बेहतर निशानेबाज, तुमसे बड़ा माफ करने वाला और तुमसे ज्यादा सखी इंसान कभी नहीं देखा। तो उस देहाती ने शर्म से अपना चेहरा मुझसे फेर लिया और कहा, जा अल्लाह के बंदे ये सारे ऊँट ले जा, ये ऊँट तुम्हें मुबारक हूँ, हमारा अल्लाह मालिक है। ताकतें और रफ्तार और सखावतें तो उस वक्त होती थी, अब तो मेरे जैसे और आपके जैसे रह गए।